दोस्तों, अगर आप सिर्फ आज का चार्ट देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मार्केट कमजोर हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरा वीकली डेटा देखेंगे तो पिक्चर बिल्कुल अलग नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यथार्थ फाइनेंशियल्स में। आज हम समझेंगे इस हफ्ते का असली मार्केट ट्रेंड, स्मार्ट मनी का मूवमेंट और अगले हफ्ते के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस हफ्ते मार्केट में एक कंट्रोल्ड करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी 50 करीब 1.9% गिरकर 23,897 के आसपास क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्रॉडर इंडाइसेस जैसे मिड कैप और नेक्स्ट 50, इन सभी में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैनिक सेलिंग नहीं थी, बल्कि एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग थी। अगर पूरे हफ्ते का स्ट्रक्चर देखें तो पहले स्ट्रांग रैली आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई और अब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। इसका मतलब साफ है, स्मार्ट मनी मार्केट से बाहर नहीं जा रही, बल्कि अपनी पोजीशंस को रीबैलेंस कर रही है। सेक्टर वाइज देखें तो क्लियर रोटेशन देखने को मिला। एफएमसीजी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में स्ट्रेंथ रही, जबकि आईटी, डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर्स में काफी कमजोरी देखने को मिली। यह संकेत देता है कि मार्केट फिलहाल डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब बात करते हैं सेंटिमेंट की। इंडिया विक्स करीब 19.7 तक पहुंच गया है, जो लगभग 14% की तेजी दिखाता है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन अभी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी। इस हफ्ते एफआईआईज ने लगातार सेलिंग की और सिर्फ एक दिन में लगभग 8,800 करोड़ की भारी बिकवाली की। लेकिन दूसरी तरफ डीआईआईज ने करीब 4,700 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दिया। इसका मतलब है कि मार्केट में एक क्लियर टग ऑफ वॉर चल रहा है, फॉरेन सेलिंग बनाम डोमेस्टिक बाइंग। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। हिमाद्री केमिकल, कोचिन शिपयार्ड और अडानी एनर्जी जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ रही, जबकि इन्फोसिस, यूटीआई एएमसी और साइंट जैसे स्टॉक्स प्रेशर में रहे। और एक बड़ा संकेत यह है कि आईटी सेक्टर के कई स्टॉक्स 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो मार्केट अभी भी स्ट्रक्चरली बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक कूल ऑफ फेज चल रहा है। यह करेक्शन हेल्दी है जब तक पैनिक नहीं बनता। अगले हफ्ते के लिए की लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन रहेगा 23,700 से 23,500 के बीच और रेजिस्टेंस जोन रहेगा 24,200 से 24,400 के आसपास। स्ट्रैटेजी की बात करें तो ट्रेडर्स को अग्रेसिव बाइंग से बचना चाहिए और कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईपी को कंटिन्यू रखना सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आपको ये वीकली एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए अगले हफ्ते बाउंस आएगा या मार्केट में और करेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्लियर और लॉजिकल मार्केट एनालिसिस के लिए यथार्थ फाइनेंशियल्स को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले अपडेट में।